परंपरागत खेती से हट के मैंने एक नई सोच के साथ मैंने ड्रैगन फ्रूट को मैं अपने रीवा में स्टार्ट किया। जब मैंने ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट किया तो मेरे गांव के लोग कहते थे कि पागल हो गया है साला। आपको किसी योजना का लाभ मिला अभी तक इसमें? सिर्फ झूठे वादे रहे सरकार के। मैंने हार्टिकल्चर वालों से संपर्क किया, एग्रीकल्चर वालों का कहानी आपको पता ही है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के पास जाओ तो कोई किसान का नहीं सुनता, नेता का हर कोई सुनता है। आज बताइए 3800 रुपये कुंटल खादी हो गई। हमारे इसमें कौन सी ड्रैगन फ्रूट में कौन से 3800 रुपये बोरी खाद डालना है? मेरा तो जैविक है भाई। मैंने 4 गाय रखा, साल में 4 टाली खादी हुई, इसी को सड़ा के इसको लगा दिए। रीवा मंडी गरज का सौदा है। तो ड्रैगन फ्रूट की क्या प्रक्रिया होती है कि एक बार लगाए तो ये कितने साल तक ही चलता है? ये 25 साल चलता है। अच्छा, एक बार लगाए और 25 साल तक? हाँ, एक बार लगाएंगे, 25 साल तक मेरा ये फ्रूटिंग आएगी। सभी किसान भाइयों को राम राम और प्रणाम। स्वागत है शब्द सांची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में। आज हम आए हुए हैं रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र के बसेड़ा गांव में, जहां के रहने वाले कृष्णपाल सिंह आज पारंपरिक खेती में एक नई क्रांति ले आए हैं। दरअसल इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की है। ड्रैगन फ्रूट जो कि रीवा के लिए एकदम नया फल है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन्होंने इस खेती की शुरुआत कैसे की, और इनसे ये भी जानेंगे कि आखिर ये सफलता इन्होंने रीवा की धरती में कैसे हासिल की। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि रीवा में तो लोग ज़्यादा जानते नहीं कि ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। कितने लोगों ने अभी तक आपसे ये पूछ डाला कि यह क्या होता है? कम से कम ये मान के चलिए कि ये 1.5 लाख तक लोग, इतने लोगों ने आपसे ये पूछ डाला कि ये क्या होता है। और आप ये समझ के चलिए 10 से 15 लोग मेरे पास कंटिन्यू आते थे ये ड्रैगन फ्रूट के समझने के लिए। जैसे अभी आप बैठे थे तो एक पीसीओ साहब हमारे थे, राजेश तिवारी जी, उनने भी पूछा कि ये क्या है, किस किस काम में आता है। ये पहली चीज़ तो पाचन शक्ति के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आपकी शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ तक कि एंटी कैंसर तक के लिए बहुत अच्छा होता है। रही ड्रैगन फ्रूट की बात, ये अपने भारत में इसको कमलम के नाम से कहा जाता है। जी कमलम। ये अमेरिका वैरायटी है, जो हमने लगा रखा है ये अमेरिका वैरायटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रीवा में ड्रैगन फ्रूट नाम ही बहुत अलग है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपने इस खेती के बारे में कैसे सोचा, कैसे इसकी शुरुआत की आपने? एक्चुअली हम 2 भाई हैं जी। हम दोनों भाई मिलके पहले इसका गिट्टी बालू का काम करते थे। हमारे पास हाईवा थे, डंपर थे, उसमें मैंने काम कर रहा था। कोरोना काल में जब ये देखा कि हम लोग ईएमआई नहीं दे पाए, किस्त नहीं दे पाए, तो हम दोनों भाई, मेरे बड़े वाले भाई आपके हैदराबाद में रहते थे, उनने वहाँ देखा, डॉक्टर श्रीनिवासन करके हैं, जो 15 एकड़ में ये ड्रैगन फ्रूट की वो खेती करते हैं। उनने 1 महीने रह के वहाँ प्रशिक्षण किए। प्रशिक्षण करने के बाद उनने यहाँ पे मेरे बड़े भाई साहब उनने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करवाना। ये कब शुरू की थी आपने? ये हमने 2023-24 में किया था। जी। ड्रैगन फ्रूट जो कि रेतीली ज़मीन में ज़्यादा उगता है जी, ठीक, और रीवा की मिट्टी लाल और पीली मिट्टी है ना जी। तो ऐसे में आपने रीवा की मिट्टी में इसका कैसे चुनाव किया कि ये फसल हम उगा सकते हैं, कि आपने कुछ मिट्टी परीक्षण कराया, क्या हुआ था इसके लिए? जी, मैंने इसका पहले मिट्टी परीक्षण करवाया। मिट्टी परीक्षण के उपरांत इसका जो जड़ होता है तो मिट्टी में जाता नहीं है, ज़मीन मिट्टी में नहीं जाता। ये अपन जो लगाया हुआ हूँ ये आपका खादी है, गोबर है, सड़ी हुई खाद है, और ये आपका बालू है। दोनों का मिश्रण करवा के इसको मैं लगाता हूँ। और इसके साथ में मैंने गुड़ का घोल, आपके सगारी का, यही सब, जैसे इसमें वो लगता है तो नीम ऑयल वगैरह मैं डालता हूँ, यही परफेक्ट वगैरह, यही सब जैविक जो संसाधन है उन्हीं द्वारा मैं इसको ड्रैगन फ्रूट को मैंने तैयार किया है। जी। तो ये गुड़ का घोल क्या किया था आपने इसमें, कैसे? जैसे हमारे पास 3 ड्रम बने हुए हैं, उसमें 3 किलो 4 किलो अपन गुड़ डाल दिए। गुड़ डालने के बाद उसको मैं छिड़काव करवाता हूँ। जैसे गौमूत्र है, बेसन है, आपका गाय का गोबर है, इसमें से एक जीव रस, अमृत रस वो बनता है जैविक, तो वो मैं छिड़काव करवाता हूँ। जैसे इसमें आप देखेंगे कहीं फंगस लगा हुआ है, तो फंगस के लिए सबसे अच्छा है नीम ऑयल। मैं नीम ऑयल इसमें छिड़काव करवाता हूँ। इसमें रासायनिक खाद के रूप में एक भी मात्रा, 1% भी नहीं है, पूरा आपका जैविक है, नेचुरल पूरा।
अच्छा, तो आपने इसके लिए कि ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने से पहले आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया था, या फिर आपने ऐसे ही सोच लिया कि चलो जैसे गेहूं और धान बोते हैं तो इसको भी बो देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने मेरे बड़े भाई साहब ने वहाँ देखिए आपके हैदराबाद में जो डॉक्टर श्रीनिवासन जी लगाए हुए हैं, उनने वहाँ देखा, 1 महीने तक अध्ययन करने के बाद अपन लोग यहाँ स्टार्ट किए। जी, तो मतलब 1 महीने का अध्ययन किया? हाँ, 1 महीने का मेरे बड़े भाई साहब ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे वो बताया कि ऐसा ऐसा करते जाओ, और हमने स्टार्ट किया। मेरे बड़े भाई साहब आपके आज भी सोनीपत में सर्विस करते हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट में है। 1.5 लाख रुपये उनकी सैलरी है। मैं गांव में खेती किसानी करता हूँ और खेती किसानी से खुशहाल हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हमने किया, परंपरागत खेती से हट के मैंने एक नई सोच के साथ मैंने ड्रैगन फ्रूट को मैं अपने रीवा में स्टार्ट किया। अपने यहाँ ज़्यादातर गेहूं धान इन्हीं सब चीज़ों का बुवाई चलती है, लोग इन्हीं को, ये अपने यहाँ की पारंपरिक खेती है जी। अब ऐसे में आपने जब ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की तो किसी ने आपसे ये कहा कि ये मत करो? किसी की कोई राय रही कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, नुकसान होगा इससे? मैं ये बचपन से देख रहा हूँ, कोई भी अगर शुरुआत होती है तो लोग गांव के लोग उपहास उड़ाते हैं। जब इस गांव में मेरे पिताजी द्वारा बोर करवाया गया, पहला बोर मेरे घर में हुआ, मेरे पिताजी करवाए थे, तो लोग उपहास उड़ाए कि अरे यार ये पानी कहाँ से निकलेगा। जब मोटर लाए तो बोले कि यार मोटर नीचे का पानी कैसे उठा के बाहर फेंकेगा। अरे लाइट पहले मेरे पास आई सन 1978 में मेरे घर में लाइट आई, लोग सोचे कि हाँ अजोरा कैसे, बल्ब कैसे जलेगा। ये उपहास गांव है, गांव में लोग उपहास उड़ाने वाले होते हैं। ये मैंने देखा, अनुभव किया। तो जब मैंने ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट किया तो मेरे गांव के लोग कहते थे कि पागल हो गया है साला। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं गांव में। अब आज वही सम्मान मुझको मिल रहा है कि आप लोगों के द्वारा काफ़ी लोग आ रहे हैं, मीडिया कर्मी आ रहे हैं। आज मेरा एक अलग सम्मान है। रीवा के अंदर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो ड्रैगन फ्रूट की खेती मैं कर रहा हूँ, और लोग मुझे एक ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते भी हैं। पर ड्रैगन फ्रूट नहीं, मैं ये निवेदन करूँगा, ये कमलम है। अपने भारत देश में इसको कमलम के नाम से जानते हैं। ड्रैगन फ्रूट ये विदेशी खेती, विदेशी नाम है, पर अपने देश में इसको कमलम के नाम से कहते हैं भारत में। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपको ड्रैगन फ्रूट के नाम से ही लोग जानने लगे कि हाँ ये ड्रैगन फ्रूट वाले भैया हैं, ये वो भैया हैं जिनके यहाँ ड्रैगन फ्रूट मिलता है? कुछ ऐसा भी नाम तो नहीं देने लगे कि हाँ ये वही हैं? नहीं, ये तो काफ़ी जोर तोर से चलता है, हम पहचाने या ना पहचाने, पर वो ये लोग कहते हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट वाले सरपंच साहब हैं। ड्रैगन फ्रूट की एक छाप पड़ गई है कि ड्रैगन फ्रूट वाले सरपंच। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट ज़्यादातर अपने यहाँ कोई भी फल हो तो बीज लगता है उसका, तो इसका भी बीज लगता है कि या पौधे लगते हैं इसका कलम लगता है, नर्सरी होती है, छोटे छोटे एक हाथ के नर्सरी होते हैं। एक पोल में 4 नर्सरी होती है, और चारों जो पोल का कार्नर होता है, कार्नर में लगाया जाता है, और उसको सूती कपड़े में बांध के अपन रिंग तक ले जाते हैं, और रिंग के बाद उसको एक सपोर्ट मिल जाता है लटकने के लिए, और लटकता है। जितने उसकी लीप आएंगे उसमें पूरे में आपके फल लगता है। अच्छा, तो ये मतलब अब विदेशी फल है, तो ये आप कहाँ से ले आते होंगे इसकी कलम? ये मैं हैदराबाद से लाया था। मैंने आपको बताया कि वहाँ डॉक्टर श्रीनिवासन करके हैं, वो 15 एकड़ में इसकी आपकी ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। मैंने नर्सरी वहीं से लाया, आपके हैदराबाद से। जी, चूँकि देखा भी जाता था कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर इसी की खेती बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो आपने भी वहीं से, अपने रीवा में तो ये उपलब्ध ना होगा? अभी रीवा में उपलब्ध नहीं है, मेरे जानकारी में रीवा में नहीं है। मुझे ये लगता है कि रीवा का पहला मैं ही किसान हूँ जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूँ। अच्छा, एमपी में मतलब ये कहीं भी जहाँ चांस है कि क्या लगता है कि मतलब आपको कि एमपी से कहीं भी इसका वो कलम मिल जाए? नहीं, एमपी में कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जागरूक हैं। जैसे सतना में मैंने सुना है एक आपके साहू परिवार करके हैं जो लगाए हुए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं, 50 से 60 डिसमिल लगाए हुए हैं। सतना में अच्छा खासा कहीं लगाए हुए हैं जो मेरे जानकारी में है। वो आपके दिल्ली के लोग हैं, शायद रेंट पे ज़मीन लेके उनने 4 से 5 एकड़ में लगा रखे हैं ये आपके ड्रैगन फ्रूट। पानी की मात्रा इसमें बहुत कम लगती है, यानी कि ये ज़्यादातर उन जगहों में होता है, ये फल उगाया जाता है जहाँ पानी कम हो, तो ताकि पानी आराम से निकल सके, निकासी हो उसकी। तो आप इसके लिए फिर क्या व्यवस्था करते हैं पानी के लिए, कि पानी आपको कब कब देना पड़ता होगा? एक टाइम तो होगी कि इतने समय में इसको पानी देना हो। ये पहली बात तो ढाल ज़मीन में लगता है ताकि बारिश का पानी इसमें जमाव ना हो। दूसरा, इसमें जो पानी की मात्रा है 0% है। इसमें अपने को न्यूट्रिशन के तौर पे अपने को यही देसी, जैसे आपको हमने बताया गुड़ का घोल हो गया। जब इसमें फंगस लगता है तो इसमें अपन नीम ऑयल डालते हैं। यही सब दवाइयाँ इसमें, सगारिका है, यही सब जैविक उपचार करके इसमें छिड़काव किया जाता है। बाकी पानी के नाम की मात्रा में कुछ नहीं दिया जाता इसमें। भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जाती हैं, ये हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, तो हार्टिकल्चर के लिए भी भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई है।
तो आपको किसी योजना का लाभ मिला अभी तक इसमें? सिर्फ झूठे वादे रहे सरकार के। सरकार द्वारा आज तक मुझे एक पैसे का अनुदान नहीं दिया गया। मेरे यहाँ माननीय विधायक जी इंजीनियर नारायण प्रजापति जी आए थे। हमने उससे एक ही निवेदन किया कि आप सदन पे एक चीज़ को उठाओ आप, कि किसानों को सब्सिडी मिल सके, ताकि किसान जो परंपरागत खेती करते हैं उससे हट के एक नई कुछ सोचें। और इसका ड्रैगन फ्रूट का अगर एक किसान अगर 50 डिसमिल में खेती करता है तो निश्चित तौर पे उसका किसानों का जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो आपने मतलब कभी आप सब्सिडी के लिए किसी सरकारी विभाग में गए जहां मतलब कि आपने जानकारी इकट्ठी की हो? मैंने हार्टिकल्चर वालों से संपर्क किया। एग्रीकल्चर वालों का कहानी आपको पता ही है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के पास जाओ तो कोई किसान का नहीं सुनता, नेता का हर कोई सुनता है। कोई किसी विभाग का बाबू हो, कर्मचारी हो, उसका हर कोई सुनेगा। जिसका बोल वाला हो तो उसका हर कोई सुनता है। किसान का सुनने वाला नहीं है। किसान से बुरी स्थिति आज के डेट में किसी की नहीं है। मैं भी एक किसान हूँ, पहले मैं किसान हूँ, इसके बाद दल है। तो मैं हमेशा एक नेता जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जो भी वरिष्ठ कर्मचारी या माननीय होते हैं, उनसे हमेशा मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आप पहले किसान हो, दल बाद में है, पहले किसान की बात करो। आज बताइए 3800 रुपये कुंटल खादी हो गई। हमारे इसमें कौन सी ड्रैगन फ्रूट में कौन से 3800 रुपये बोरी खाद डालना है? मेरा तो जैविक है भाई। मैंने 4 गाय रखा, साल में 4 टाली खादी हुई, इसी को सड़ा के इसको लगा दिए। नीम ऑयल मार्केट में मिल जाता है, गुड़ मार्केट में मिल जाता है। तो हमने ये सोचा कि धीरे धीरे करके मैं ये धान की खेती बंद करके मेरा ये ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत अच्छा है। इलाहाबाद से व्यापारी आते हैं, 190 रुपये केजी के हिसाब से हम यहीं से बैठ करके सेल कर देते हैं। तो अच्छा, आप ये मतलब रीवा में मतलब नहीं बिक्री करते? रीवा मंडी आप नहीं बेचते? रीवा मंडी गरज का सौदा है। यहाँ किसानों का सबसे बड़ा शोषण है रीवा में। मेरा इलाहाबाद मंडी बहुत अच्छा है। एक जानकारी और आपको हम बता दें, बहुत अच्छी जानकारी है। ये आपके मिर्ज़ापुर में योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 एकड़ में इसका बहुत बड़ा प्लांट बना रहे हैं। जो इसका ऊपर का छिलका होता है ये भी आपके सौंदर्यीकरण में उपयोग करेंगे, जैसे क्रीम है, पाउडर है, इन सब चीज़ों में यूज करेंगे। जो हमारे अन्य चीज़ें हैं, क्रीम वगैरह हैं, इनमें जानते हैं केमिकल वगैरह से बनाई जाती है। ये शुद्ध आपका ये जो 15 एकड़ में आपके बाबा योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा मिर्ज़ापुर में 15 एकड़ में इसका प्लांट खोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। हम लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपन लोग यहीं से गाड़ी करेंगे, वेट करेंगे और सीधे आपके मिर्ज़ापुर पहुंचा देंगे। ये बहुत अच्छी उनकी प्लानिंग है। और एक चीज़ बता दें, आपका हरियाणा ड्रैगन फ्रूट में सब्सिडी दे रही है, उत्तर प्रदेश दे रही है, कई ऐसे अन्य राज्य हैं जो आपके ड्रैगन फ्रूट में सब्सिडी मिल रही है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। अच्छा, हमें ये पता चला कि इसके फूल रात में खिलते हैं, क्या ऐसा है? हाँ, इसका फूल रात को खिलते हैं। तो इसमें पॉलिनेशन के लिए क्या करते होंगे फिर आप? रात में ही सब करते हैं? नहीं, सुबह करते हैं पॉलिनेशन। इसका एक दो दिन बाद भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या प्रक्रिया होगी इसके लिए फिर? उसकी एक वो होती है, खिरचा होती है, उसमें जो उसका फूल होता है उसके फूल झाड़ा जाता है। इसके बाद उसमें फ्रूटिंग आना शुरू होती है। अच्छा। और उसके 3 से 4 दिन बाद उसका फूल तोड़ा जाता है। अच्छा, फल कितने समय में उगता होगा? ये फूल आने से 42 दिन के बाद फ्रूट आ जाता है, पक जाता है। आपने कभी किसी मोबाइल ऐप का उपयोग किया जिससे मौसम की जानकारी ली जाए और इनके पत्तों पर फोटो खींच के बीमारी का पता लगाया जाए? इन सब चीज़ों का कभी आपने उपयोग किया आज तक? अभी तो हम उपयोग नहीं किए। नेचुरल जब इसमें कोई रोग लगता है, फंगस वगैरह लगता है, तो उसमें हम छिड़काव करते हैं। और ये बारिश में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आपके जब 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है उस समय अपने पास काबुली मिट्टी है और चूने का छिड़काव अपन लोग कर देते हैं टेम्परेचर से बैलेंस बनाने के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारी आज की डेट में ऐप आ चुके हैं जो आपको खेती से संबंधित हैं, कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे सकती है जिसमें आपको दूसरे की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी। जी। तो आपने इनका उपयोग क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए, आप तो युवा हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहिए, पर अभी तक हमने नहीं किया। अब देखिए भविष्य में ऐसी आवश्यकता होगी तो हमने ऐप का उपयोग करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे उसके बारे में। बिल्कुल, आप ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए क्योंकि आज इतना डिजिटल हो चुका है। हाँ, आधुनिक युग है, लेना चाहिए और इस सब के माध्यम से एक जागरूकता फैलती है। बिल्कुल। तो हमने अभी यूज नहीं किया है ऐप्स का, आने वाले समय में बिल्कुल लेंगे। अच्छा, आपने कभी अपने फल को एग्री एक्सपो या मेले या कभी फूड फेस्टिवल में प्रदर्शित किया है वहाँ पे? मुझे 2 बार ऐसा मौका मिला। पहला मौका मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन मुझे कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला। दूसरा मौका मुझे जब भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे थे, वहाँ लगाने का मौका मिला। अच्छा, ये बताइए कि इसकी मतलब इसकी जो कलम लगाते हैं ये किस महीने लगाते होंगे इसमें?
ये फरवरी और मार्च के महीने में इसको रोपाई किया जाता है, कलम लगाया जाता है। अच्छा, तो किसी कितने लंबे समय बाद ये मतलब इस फल देता होगा ये मेरा तो जो ड्रैगन फ्रूट है मैंने लगाया था 2023-24 के बीच में, मार्च अप्रैल के बीच में जी। मेरा 15 से 16 महीने में इसमें फ्रूटिंग आ गई। मतलब 1 साल 1.5 साल के अंदर जी जी फ्रूटिंग आनी शुरू जी हुई। जी जी जी। अच्छा, रीवा में क्या रेट है इस फल का, क्या कीमत है, क्योंकि ये तो नया फल है अपने लिए। रीवा में साइज़ के हिसाब से जाता है, जी तो मेरा तो साइज़ के हिसाब से जाता है, मेरा 700 ग्राम तक अधिकतम गया है जी। ये ड्रैगन फ्रूट एक एक फल। जी। दूसरा आपके रीवा में जो है तो 100 रुपये देते हैं, 120 रुपये देते हैं, इस टाइप के यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, किलो में? कई वैरायटी में है, कहीं वाइट वाला भी है, पिंक वाला भी है, कई वैरायटियों में है, तो मेरा तो पिंक वाला है। अच्छा। तो मेरा अभी तक तो मैंने रीवा में नहीं सेल किया, मेरा इलाहाबाद जाता है। अच्छा, आप मतलब रीवा मंडी में नहीं डालते? नहीं डालते रीवा मंडी में, मेरा सीधे इलाहाबाद जाता है। अच्छा, तो वहाँ क्या रेट मिलता है सीधे? 190 रुपये केजी के हिसाब से चला जाता है। अच्छा, जैसा कि आप इतना महंगे फल की खेती कर रहे हैं जी, कुछ अलग है अपने रीवा के लिए भी और आसपास के ज़िलों के लिए भी, तो भविष्य में क्या आपका कोई बड़ा प्लान है इससे जुड़ा कि आप आगे इस पर क्या करेंगे? ड्रैगन फ्रूट से संबंधित कोई मतलब बड़ा कंपनी, इसको ब्रांड का नाम देंगे या फिर इसको विस्तार करेंगे और ज़्यादा? अभी तो मैंने इस अपने फार्म का नाम रखा है शिव ड्रैगन फ्रूट फार्म बसेड़ा। जी। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो शिव ड्रैगन फ्रूट फार्म बसेड़ा आएगा। ये शिव ड्रैगन फ्रूट के नाम से ये फार्म है मेरा, रजिस्ट्रेशन भी है। अभी इसको हम बढ़ाने के चक्कर में है, अभी तो मेरा ये 25 से 30 डिसमिल में लगा हुआ है। इसको हम 1 एकड़ समथिंग आप मान के चलिए 1 से 1.5 एकड़ में लगवाने वाले हैं। भविष्य में क्या आपकी क्या वो है कि मतलब आप क्या इच्छा रखते हैं कि आप भविष्य में पारंपरिक खेती से हट के डायरेक्ट इसको शुरू करेंगे कि व्यापार में ही? बिल्कुल मेरा भी मानना है कि ये हमारी प्राकृतिक आधारित खेती है, परंपरागत से हट के मैंने ये सोचा ड्रैगन फ्रूट की खेती, और इसमें से हमको अच्छा खासा रिस्पांस मिला। और मैं ये 25 से 30 डिसमिल में 1,00,000-1.5 लाख रुपए का मैं ड्रैगन फ्रूट सेल कर लेता हूँ। और 25 से 30 डिसमिल में कोई भी किसान धान गेहूँ में 1,00,000 से 1.5 लाख रुपया पर ईयर नहीं कमा सकता। अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट आपने जब लगाया इसको 1.5 साल लग जाते हैं उगने में, फल फ्रूटिंग में, तो ये लगभग जैसे आदमी केला लगाता है, ठीक, केला एक बार लगाया तो वो 3 से 4 साल तक चलता रहता है। तो ड्रैगन फ्रूट की क्या प्रक्रिया होती है कि एक बार लगाए तो ये कितने साल तक ही चलता ये रहता है? 25 साल चलता है। अच्छा, एक बार लगाए और 25 साल तक? हाँ, एक बार लगाएंगे 25 साल तक मेरा ये फ्रूटिंग आएगी। बहुत अच्छी बात है, महंगा फल है और अच्छा हाँ, फल हाँ। भी देता है, और सबसे बड़ी बात ये कि एक बार लगाओ 25 साल खाओ। जो आज तो बहुत सारे युवा हैं जो अपने यहाँ मतलब आज गांव की खेती छोड़ के और उस शहर भागना पसंद करते हैं उनको, तो और कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब खेती करना आज भी वो मानते हैं, लेकिन उनके पास आज भी वो बेहतर मानते हैं खेती करना, लेकिन उनके पास कोई सही जानकारी नहीं है। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जानकारी के साथ साथ संसाधन होना चाहिए। जी। आज के युग में क्या है, संसाधन सबसे बड़ा है पैसा। हमने जैसे 25 से 30 डिसमिल में मैंने लगाया, इसमें से 5 से 6 लाख रुपए खर्च हुए। हर व्यक्ति के पास जानकारी तो है, पर पैसे के अभाव के कारण किसान नहीं कर पाता, मार यहीं भी किसान खा जाता है। तो वो तो ठीक है, आपने कहा कि संसाधन नहीं है, पैसे की कमी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके पास संसाधन है और पैसे भी हैं, तो वो क्या शुरू करें, कैसे शुरू करें, उनको क्या? लेकिन लोग भटक तो जाते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। उन लोगों के पास इच्छा शक्ति की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए नहीं कर पाते। तो उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको हम यही संदेश देंगे कि इच्छा शक्ति अपनी मजबूत करें और लगन से मेहनत करें, निश्चित तौर पे सफल होंगे। जो लोग पलायन कर रहे हैं गांव से बाहर की ओर, नौकरी करते हैं 10,000 से 20,000, अगर उनके पास 50 डिसमिल ज़मीन है तो अपने परिवार को अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, और उनको 50 डिसमिल में 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए तक की प्रॉफिट हो सकती है, कमाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई है ऐसा व्यक्ति जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहिए, तो रीवा में तो अभी फ़िलहाल आप हैं जी, कोई भी हो गया जी, वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है, तो उसको प्रशिक्षण के लिए वो तो आपकी तरह जानकारी तो हो लेगा नहीं कि वो हैदराबाद जाएगा। जी, जी। तो क्या आपसे अगर वो जानकारी लेना चाहे तो आप उसको जानकारी फ्री में देंगे? बिल्कुल फ्री में जानकारी देंगे। अगर मेरा कोई भी किसान भाई अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहता है, उसके लिए मेरा 24 घंटे दरवाज़ा खुला है। हमेशा जो भी जानकारी लेना चाहेगा, मेरी पूरी जानकारी और पूरी सहानुभूति उसके साथ में रहेगी। जितनी हमसे मदद होगी हम पूरी मदद करने के लिए उसके तैयार रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी जी, बहुत ड्रैगन फ्रूट के बारे में इतना सब कुछ बताया। तो ये थी कृष्णपाल सिंह जी की सफलता की कहानी।
जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करके ये साबित कर दिया कि नवाचार से भी कृषि को लाभकारी बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए नई दिशा देगा जो पारंपरिक खेती के अलावा भी कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और कृषि से जुड़ी ऐसे ही सफल कहानियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विंद से। धन्यवाद।